सलाम भाइयों सलाम। वेलकम टू क्रिकेट और पैसा। जिम्बाब्वे वर्सेस पाकिस्तान। जी हाँ, 6 मैचों की ये सीरीज़ है, 3 वनडे और 3 ही T20। मज़े की बात यह है कि ये सारे मैच बुलवाओ स्टेडियम में ही खेले जा रहे हैं, ये 6 के 6 मैच। तो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और बात करेंगे पाकिस्तान क्या जिम्बाब्वे से हार सकता है कि नहीं हार सकता। तो वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले ऑनलाइन आईडी अगर आपको चाहिए और 2 नंबरी फ्रॉड स्कैम से अगर आप बचना चाहते हैं तो भैया देर आए लेकिन दुरुस्त आइएगा। जब आपका दिल करे आपका बुकी आपके पैसे मार ले और आपको ब्लॉक कर दे तो फिर आप मेरे पास आइएगा। आपको हम आपको ना कभी ब्लॉक करेंगे ना आपका पैसा कभी खाएंगे। आपका पैसा मैच के बाद जीत का आपके पास पहुंच जाएगा। सिर्फ मैनेजर को आपने विड्रॉ का मैसेज डाल देना है। 110% आपको विड्रॉ मिलेगा ही मिलेगा। हमारा काम आज का नहीं है, सही है। और ना हम नए अंडे हैं जो रोज़ नई नई चीज़ें लेकर आएंगे और 15 मिनट में विड्रॉ दे देंगे, 5 मिनट में विड्रॉ ले जाओ। हम ऐसी चुतियापा वाली बातें नहीं करते। हमारा पूरा एक सिस्टम है। आप मैनेजर को अपना आईडी भेजेंगे, अमाउंट भेजेंगे कि भाई इतने पैसे आईडी से विड्रॉ कर दो। वो आगे दूसरे मैनेजर को भेजेगा, वो वहाँ से पैसे विड्रॉ करेगा, वो तीसरे मैनेजर को बोलेगा कि भाई अब तू पैसे भेज दे। तो ये प्रोसेस मैंने इसलिए रखा हुआ है कि ना कोई 2 नंबरी आपके साथ हो पाए। ये ऐसा सिस्टम मैंने बिल्ड किया हुआ है कि आपके साथ 2 नंबरी नहीं हो पाएगी। और मैं बैठा हुआ, कोई मसला हो तो सीधा मेरे पास है। नंबर आपके सामने नीचे आपको कमेंट्स में भी मिल जाएगा, नहीं मिले तो मुझे नीचे कर दीजिएगा मैसेज कि भाई आईडी चाहिए, तो मैं आपको वहाँ पर अपना नंबर दे दूंगा। आगे बेशक डायरेक्ट मेरे से बात कर लीजिएगा। जिम्बाब्वे वर्सेस पाकिस्तान। जिम्बाब्वे ने पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान को कुछ हार के मज़े चखाए हुए हैं, 2020 का वर्ल्ड कप हो या 2022 का भी। और पाकिस्तानी टीम की जो हालत हम पिछली सारी वीडियोस में कवर करते आ रहे हैं, और मैंने आपको वर्ल्ड कप में भी बताया था कि पाकिस्तान का ये हाल होने वाला है और कुत्ते की तरह हारने वाला है। उसके बाद कई सीरीज़ ये हारते ही चले गए और बड़ा ही बुरा हाल यहाँ तक हुआ कि इनके मेन जितने भी इनका गैंग बना हुआ था प्लेयरों का, सारों को उठा के बाहर फेंक दिया गया और सारे नए लड़के ऑस्ट्रेलिया गए। और जब ऑस्ट्रेलिया गए तो मैंने वीडियो बनाई और आप लोगों को बताया कि भैया पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर वनडे में T20, मैंने आपको कहा था सट्टा होगा, वीडियो अभी भी खोल के देख लें, यही लफ्ज़ है मेरे। लेकिन वनडे के अंदर पाकिस्तान कोई चांद चढ़ाएगा। ऑस्ट्रेलिया को मैच हारना ही होगा पाकिस्तान से, और एक भी नहीं, दो दो मैच हार गया, सीरीज हार गया ऑस्ट्रेलिया। फिर T20 जब आए तो मैंने आपको टेलीग्राम पर आगे टिप दी कि ये सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया के पप्पा की है, ये ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगा। क्यों? पाकिस्तान की कुछ ख्वाहिशात बहुत बढ़ गई हुई थी कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की गांड ऑस्ट्रेलिया में वो देड़ देगा T20 में भी, तो वो मुझे नामुमकिन नज़र आता था और हुआ भी ऐसे ही। अब पाकिस्तान का टूर कोई भी नहीं था जिम्बाब्वे के साथ। कैलेंडर होता है ना, एक फिक्सचर्स होते हैं क्रिकेट के अंदर, प्लानिंग होती है आईसीसी की, क्रिकेट बोर्ड्स की। तो ऐसा कोई प्लान ही नहीं था कि पाकिस्तान विल गो टू जिम्बाब्वे टू प्ले दीज 6 मैचेस। 6 मैचेस खेलने पाकिस्तान स्पेशल जिम्बाब्वे जा रहा है। तो इस पॉइंट को आपने भूलना नहीं है मैच करते वक्त कि ये स्पेशली क्यों जा रहा है। इसका टूर तो साउथ अफ्रीका के साथ है अगला, ऑस्ट्रेलिया के बाद। उसके बीच में ये टूर कहाँ से आ गया? क्योंकि आईसीसी ने ब्रैकेट देखी, माफिया ने चांस देखा और मौके पे चौका जो है वो लगाने पहुंच गया माफिया। और माफिया के बगैर कभी क्रिकेट नहीं होती है। मैं आपको ऐसे ऐसे राज आने वाली वीडियो में खोलने वाला हूँ कि आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे कि क्या हो रहा है मार्केट में, क्या नहीं हो रहा। जुए के बगैर ये याद रखिएगा, आप क्रिकेट लाइव टेलीकास्ट भी नहीं देख सकते। 2005 तक तो बीसीसीआई का अपने पास कुछ नहीं था। अभी तो क्रिकेट भाई बहुत ऊपर जा रही है और जो क्रिकेट से जुड़ा रहेगा वो भी ऊपर पहुंच जाएगा, ये याद रखना। अभी तो क्रिकेट आईपीएल से भी बड़ा कुछ आ रहा है। अभी नहीं मैं बता रहा आपको, ना आपको पता है क्या आ रहा है। ये भी मैं आपको ओपन चैलेंज देता हूं। अगर किसी को पता है आईपीएल से बड़ा कुछ आ रहा है तो वो नीचे कमेंट में बता दे। 1000 रुपया मेरी तरफ से इनाम दूंगा, जाओ कमेंट में गैस करने वाले को। आगे चलते हैं। स्पेशल फ्लाइट लैंड हो रही है जिम्बाब्वे में और एक ही जगह पर आप 6 के 6 मैचेस खेलेंगे ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न्स ऑफ टीम, नहीं पाकिस्तानी टीम की और जिम्बाब्वे टीम की किसी को फिक्र नहीं है। मजे की बात यह है, ऑफ द वीआईपी माफियाज हु वांट टू स्टे देयर इन द
बेस्ट गिवन होटल्स, द बेस्ट इन्वायरमेंट, या जो भी उनका लग्जरी माहौल है वो उनको मिले, तो वो उनको वहीं पर कुशन सीट्स मिल रही हैं, कंफर्ट इनको यहाँ पर मिल रहा है। तो ये 6 मैच एक ही स्टेडियम में रखे गए हैं। अब आ जाते हैं इनकी पिचेस, स्क्वाड पे बात पे आएंगे। ये बातें काम की हैं, याद रखना फिर भूल जाती हैं, इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ। अब स्टेडियम पे जब आएंगे तो 4-6 पिचें बना लोगे आप, लेकिन ये 6 मैच 6 पिचों पे आप कभी भी नहीं कराओगे, क्योंकि माफिया इतनी मेहनत नहीं करेगा। वो ये 6 मैच कोशिश करेगा 2 से 3 पिचों के ऊपर हो, और अगर हुई टोटल 4 पिचें तो ये मैच होंगे ही सिर्फ 2 पिचों के ऊपर। अब 2 पिच के ऊपर इतने मैच खेले जाएंगे, 6 मैच, और तीन कितने, 300 ओवर तो वैसे ही निकाल लो ओडीआई के, और फिर टी20 बाद में आता है। तो ये टोटल 500-600 ओवर जो है ये 2 से 3 विकेटों पर होने हैं। तो आप ये याद रखिएगा कि पिच ने टूटना भी है। और हाँ, बुलवाओ की पिच के बारे में भी मैं आपको बता दूं, स्टेडियम के बारे में भी बता दूं कि ये जो पिच है ये बॉलर और बैट्समैन दोनों को फेवर करती है। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप लोगों को ट्रेडिंग के मौके, छोटी ब्रैकेट वाले, छोटी ब्रैकेट मतलब 20 से 50 पैसे भाव आ जाना, 50 से 80 पैसे भाव चले जाना, या इस तरह फ्लक्चुएशन आपको 25 पैसे 30 पैसे की ओडीआई में इतनी ही फ्लक्चुएशन होती है। टी20 टी10 नहीं है कि 30 पैसे टीम है और एकदम ही दूसरी 30 पैसे आ गई टी10 में। टी10 आप मज़े ले रहे हैं, लेते रहे मज़े, लेकिन ध्यान रखिएगा, मैं आपको वीडियो में इसलिए बता रहा हूँ कि टी10 में ध्यान रखिएगा, पहले पैसे फेंके जाएंगे 1x बेट और कौन कौन सी कंपनीज, मैं अब नाम लूँगा तो शायद वीडियो मेरी बैन हो जाएगी। तो आप जाके ज़रा देख लें उनके छातियों के ऊपर प्लेयरों की कौन कौन सी कंपनियाँ लगी हुई हैं। तो आपको लगता है वो आपको पैसा जीतने देंगे? वो आपको पैसा इसलिए दे रहे हैं कि आपसे वो सूद समेत वापस भी लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जहाँ पे 3-4 मैच टी10 के स्ट्रेट गए ना, चीखें निकल आनी है। अभी तो बड़े मज़े आ रहे हैं। अभी चलें आगे। मैं, मेरी आदत है वार्निंग देने की, और ये मुझे पता था स्पॉन्सरशिप ने पैसे फेंकने ही फेंकने हैं। क्यों? उनको यकीन है कि हम वापस ले लेंगे, और फंटर टी10 का दीवाना करके जाएंगे हम। वो आएगा ही आएगा एंड तक खेलने। तो ये ट्रैप, हनी ट्रैप बोल लें, माउस ट्रैप बोल लें, जो मर्जी आपका दिल करे, है ये शिकंजा ही माफिया का। अब जिम्बाब्वे की पिच के ऊपर आपको ये देखना है कि छोटे स्कोर को छोटा नहीं लेना। छोटा भाव मिलता है, छोटा स्कोर मिलता है, तो भाई खाने में क्या जाता है? बड़े बड़े भाव में जो बेटें होती हैं वो भी तो हारते हो। तो छोटे भाव में जब टीम फारिग हो चुकी होती है, मैं आपको टी10 की कहेंगे ना अगर कमेंट में, तो एक और वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर और 5-6 पॉइंट्स हैं जो मैं बताऊंगा, जो इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर रहा, क्योंकि बेसिकली हम बात कर रहे हैं 50 ओवर क्रिकेट की, और दूसरी तरफ से मैं टी10 की बात करूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अगर आपको अबू धाबी टी10 की एक और वीडियो चाहिए तो वो भी मैं आपको बना दूंगा। यहाँ पर आकर कमेंट कर दीजिएगा, बस पता लगे कि कितनी आवाम को चाहिए, या व्हाट्सएप कर दीजिएगा जो आपका दिल करे। अब यहाँ पर हमने ये देखना है कि भाई हमें घोड़ा कैसे मिलता है। माफिया चूतिया तो नहीं है कि ये 6 मैच करवा रहा है एक ही स्टेडियम में, और ये अचानक ही सीरीज जो है वो रखी गई है। पहले इसका कोई वजूद भी नहीं था, ये दुनिया भी नहीं थी सीरीज। तो एकदम से ये ऐसी सीरीज कभी भी जो एकदम से आती हैं, तो दे आर मेड टू मेक लॉट ऑफ मनी। ठीक है, अब हम चलते हैं स्कॉट्स की तरफ। मैं आपको ये चीज़ें समझा चुका हूँ, और अगर आपको नहीं यकीन है, अभी हम ये भी बात करेंगे। हमने ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाकिस्तान जाके 27 साल बाद जीता, हमारी प्रोडिक्शन थी। हमारी कई ऐसी प्रोडिक्शन है जो कि गुजरात 15 रुपए में कप दिया, कलकत्ता नाइट राइडर आप लोगों को 7-8 रुपए में, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप के 2 मैच पहले आला 8 रुपए आया। मैंने आप लोगों को यहीं पर वीडियो सारी पड़ी, आप देख सकते हैं। हाँ, पिछले 2 महीने से गंदी तरीन क्रिकेट हो रही है, ना जिसका सर है ना पैर है। वैसी क्रिकेट के अंदर आप भी बड़ा पैसा जो है वो हार चुके हैं, मैं भी पैसा हारा हूं, लेकिन आज भी मेरे पास फंटर आ रहे हैं कि भाई हमने दोबारा काम शुरू करना है और आपके साथ ही करना है, और पेड मेंबरशिप ले रहे हैं, और कल से मैंने काम ऑन कर दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि मैं बार बार प्रूफ नहीं दे सकता कि अंडरटेकर जिंदा है, अंडरटेकर की टिप है, इंडिया जो है वो चिता पे लेट जाएगा फाइनल के अंदर, और एकदम जब चिता को अग्नि लगने वाली होगी तो मुर्दा जिंदा हो जाएगा। ऐसे बैंड जो डायलॉग कौन बोलता है? और वैसे ही हो, कोई नहीं दुनिया में बोलेगा इतनी धांसू खतरनाक टिप्स कि हमारा कप विनर या तो कप जीतेगा नहीं तो फाइनल खेलेगी टीम।
कोई मुझे एक बंदा ढूंढ के दिखा दो दुनिया पर। बैड वक्त हर किसी का, फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म, वो माइकल जॉर्डन हो, वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लायनल मेसी हो, विराट कोहली हो, सचिन तेंदुलकर हो। अपने करियर में सचिन गॉड ऑफ क्रिकेट है, तो 20 दफा लौड़ा लेने को आउट हुआ जीरो पर, 80 81 दफा तो एक स्कोर पर आउट हुआ हुआ तेंदुलकर। हर चीज का एक टाइम होता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था, अब टाइम आ चुका है। तो अगर आपको लॉस है तो आप मेरे पास है, डायरेक्ट मेरे से बात करें, मैनेजर को पीछे कर दे, वो नहीं आपको समझा पाएगा कि आपका लॉस क्या है, कितनी लिमिट आपको करनी है और कैसे कवर करना है। आन करीब मैं यूट्यूब के शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम की रील्स भी आप लोगों के लिए बनाने लगा हूं, कि अगर मेरे दिमाग में कोई पॉइंट आता है आप लोगों को बताने के लिए, उस मैच के बारे में, उस सीरीज के बारे में, तो फिर मैं वो शॉर्ट्स में पोस्ट किया करूंगा, तो वो देखिएगा जरूर। तो अब हम चलते हैं स्क्वाड्स की तरफ, और यहाँ पर हम देखेंगे, अगर आपको पेड मेंबरशिप में स्क्वाड किया है, काम करना है, आप आके पैकेज मैनेजर से पता करें, मेरे से पता करें, दिल करे एक दो मैच देखें, फिर काम करें जैसे आपका दिल करे। मोहम्मद रिजवान कप्तान है, और इनका हाल अगर मैंने आपको बताया था, क्रिस ब्रुक जब ऑस्ट्रेलिया से खेल रहा था और कैप्टन था, तो मैंने आपको कहा था कि इस लड़के की किस्मत में जीत है, लेकिन बड़े मुश्किल तरीके से इसको कप्तान बनाया। अगर तो मोहम्मद रिजवान का भी सेम टू सेम कुंडली है मेरी नज़र में। इस लड़के के हाथ में जीत है, लेकिन बड़ी मुश्किल से। ये याद रखिएगा, ये जितनी देर कप्तान रहेगा, पाकिस्तान जीतता हारते में बीच में ही रहेगा। ये नहीं होगा कि पाकिस्तान एक बहा, इनकी एक टाइम गुड गुड चलना ब्रुक का भी एज ए कैप्टन इंग्लैंड के, और मोहम्मद रिजवान का भी, जहाँ पे ये फाड़ के रख देंगे और इनके अलावा कुछ नज़र भी नहीं आएगा। लेकिन उसमें मुझे लगता है अब भी बहुत टाइम है, अब भी दोनों बहुत यंग है और अभी बहुत क्रिकेट खेलने वाली है। लेकिन अगर ये कप्तान रहते हैं तो, क्योंकि आजकल कप्तान जो है वो आपको पता है कैसे बदल रहे हैं। और यहाँ पर अब्दुल्ला शफीक ऑलमोस्ट सेम ही होगा जो ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड गया था। इरफान खान है, हसीबुल्ला खान है, सैम अयूब है, ताइब तहीर और आमिर जमाल है, सलमान आगा, कामरान गुलान, अबरार अहमद, फैसल इकराम, मोहम्मद हसनैन, अहमद दानियाल, हारिस रऊफ़, शाहनवाज धानी। तो शाहनवाज धानी की एंट्री हुई है, और यहाँ पर मुझे अभी भी पुराने कोई चेहरे नहीं नज़र आ रहे पाकिस्तानी क्रिकेट के, शदाब वगैरह एंड कंपनी यहाँ पर नहीं नज़र आ रहे, और बाबर आजम भी नहीं है यहाँ पर। तो पाकिस्तान का जो स्क्वाड है, अगर आप देखा जाए तो हारिस रऊफ़ इज़ द मेन बॉलर, मतलब कि लीडिंग अटैक, फिर मोहम्मद हसनैन और शाहनवाज दानी, तो ये तीन तो यहाँ पर हो गए। फिर यहाँ पर फैसल इकराम ने अच्छी बॉलिंग की, इब्रार अहमद खेलता है, कौन खेलता है, एक स्पिनर खेलता है। फिर यहाँ पर ऑलराउंडर्स का हमें पूरा एक सेट मिलता है, और ऑलराउंडर्स अगर आप कहेंगे कि दुनिया के ऑलराउंडर्स के आगे ये ऑलराउंडर्स के हैं, तो ये कुछ भी नहीं है। ये वो हार्ड हिटिंग इनमें नहीं है, ये मैं आपको क्लियर कट बता दूं ना। ये वो चेहरे हैं, इफ्तिखार अहमद या आसिफ अली, दो प्लेयर ऐसे थे कि जिनको हार्ड हिटिंग आती थी पाकिस्तानी टीम में, आपने दोनों को ही बार कर दिया। नई फॉर्म चली, आपको तो हार्ड हिटर चाहिए ही चाहिए भाई। अफरीदी कितनी दफ़ा नहीं चला, लेकिन आपने उसको खिलाया ही खिलाया, फिर उसने मैच भी आपको कैसे कैसे जिता दिए। तो इस तरह आप, मेरा नहीं ख्याल है कि इतने मोटे हार्ड हिटर, आजम खान जिसको मोटा मोटा आप कहते हैं, उसका बैंड जो छक्के देगी। तो ऐसा हार्ड हिटर अगर आजम खान जैसा, इफ्तिखार जैसा नहीं होगा, तो मैं नहीं समझता आसिफ अली जैसा, तो पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर बहुत स्ट्रांग है। बिल्कुल स्ट्रांग नहीं है यहाँ पर। पता नहीं कौन सी क्रिकेट पाकिस्तान खेल रहा है, किस दौर में खेल रहा है, जहाँ पर रोबोटिक क्रिकेट की दुनिया बात कर रही है कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया पता ऐसे मारते हैं कि जैसे रोबोट्स मार रहे हैं, और वहाँ बेसबॉल चल रहा है जहाँ पर टेस्ट क्रिकेट के अंदर। और यहाँ पर पाकिस्तानी टीम के ये ऑलराउंडर देख के मुझे बड़ा अफसोस। जिता दे मैच, नो प्रॉब्लम, मार्केट लोड है, ठीक है, दो चार चौका ही मारने हैं ना, एक आधा छिक्का ही, लेकिन दिस इज़ नॉट कॉल्ड मॉडर्न क्रिकेट। आप मॉडर्न क्रिकेट के ऑलराउंडर हार्ड हिटर नहीं लेकर आ रहे। देयर इज नो फकिंग टिम डेविड इन इट कि लंबे लंबे छिक्के मार दे, कोई इधर रसल नहीं है बैंड चो। बहरहाल हम सिर्फ कह ही सकते हैं, मैनेजमेंट को 6 महीने बाद ख्याल आ ही जाना कि ऐसा भी सही है भाई, उनको वापस लेकर आओ। मैं नहीं कह रहा शदाब को वापस लेकर आओ, घटिया प्लेयर है, मत लेकर आओ, लेकिन जिसका बनता है उसको तो लेकर आओ यार वापस। फिर यहाँ पर शहीन शाह अफरीदी को भी रेस्ट दिया गया, अच्छी बात है, उसको रेस्ट दो यार।
उसके घुटने का ऑपरेशन, उसके बाद जब से वो आया उसकी उसकी कुटाई हो रही है, और उसको ना रेस्ट कुछ 6 महीने का दे दो ताकि उसको पता लगे बंदे के बच्चे की तरह बॉलिंग करनी है बैंड चो। तो अफरीदी का दमाद या उसकी लॉबी से आ रहा है आगे, तुम लोगों का अलहदा ही एक माफिया बुकियों का, ठीक है, फैमिली टू फैमिली आजकल चल रहा है, जैसे डॉक्टर टू डॉक्टर चलते थे, डॉक्टर ही बहू लेकर आएंगे अपने बेटे के लिए, हमारा बेटा भी डॉक्टर है। तो अब वैसे ही हो रहा है क्रिकेटर्स के अंदर, क्योंकि वो जुए की वेल्थ ट्रांसफर हो रही है। भाईजान समझें, ये मुश्ताक अहमद, ये सकलैन मुश्ताक, ये कई ऐसी चीज़ें हैं, बाबर आजम का भाई, वसीम अकरम का, वाब रियाज का बाप, सारे बुकियां बहन चो। 1 रुपए का धंधा नहीं है, कारोबार है कोई नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, ये मीडिया कह रहा है। मैं ये बातें तो मीडिया से पहले करता था, 2011-12 में करता था ये बातें मैं। तब लोग मुझे कहते थे वो फिक्सिंग तो होती नहीं, ये कैसे हो सकता है फिक्सिंग हो जाए। तो अगर आप समझते हैं फिक्सिंग नहीं होती है तो फिर आपसे बड़ा चूतिया कोई नहीं है, इससे बड़ी बात ही कोई नहीं है। आप फिर ना अभी मम्मा के आंचल से बाहर नहीं आए हैं, पल्लू से बंधे हुए हैं आप अभी, आपने दुनिया को फिर उस नज़र से नहीं देखा। यहाँ पर पाकिस्तानी टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ एक फॉर्मिडेबल अच्छी टीम है, और ओडीआई का स्क्वाड है, ये याद रखिएगा कि 50 ओवर का क्रिकेट है और इसमें धीमे से चलना है। भाव की तरफ भी जाएंगे अभी। यहाँ पर आप जिम्बाब्वे के स्क्वाड की बात कर ले, क्रेग एरवन की वापसी हो रही है एज ए कैप्टन, बाकी इनके 2-3 नए प्लेयर आ रहे हैं जिनका मुझे नाम मैं नहीं पढ़ रहा क्योंकि बहुत ही मुश्किल नाम है, आपको पता है कि कौन है कौन नहीं। शॉन विलियम्स हैं, यहाँ पर इनकी भी वापसी हो रही है, लेकिन T20 में ना ये इनको रखा गया है और ना एक प्लेयर जो है वो क्रेग एरवन को रखा गया है। तो दोनों को ओडीआई के अंदर रख दिया गया है, T20 से बाहर कर दिया गया है, समझ से बाहर है। फिर बेनेट यहाँ पर नज़र आते हैं, फराज अकरम है और सिकंदर रज़ा एज़ यूजुअल, और मेन बॉलिंग अटैक इनका लीड करेंगे मुज़ा रब्बानी, और साथ दो जो भी आपको ये बॉलर नज़र आ रहे हैं, रिचर्ड और ट्रेवर। तो यहाँ पर जिम्बाब्वे की जो टीम है वो फास्ट बॉलिंग की तरफ से मुझे थोड़ी कमज़ोर लगती है, क्योंकि अगर मुज़र रब्बानी को आते ही एक सॉलिड पार्टनरशिप का सामना करना पड़ गया पाकिस्तान की तरफ से 50 ओवर की क्रिकेट में, तो बाकियों की ना ज़मीन पैर से निकल आएगी और पाकिस्तानियों ने फिर कूटना पड़ा है भैया। क्योंकि अगर आपके पास मेन अटैक आपका नहीं परफॉर्म किया तो फिर वो कूटेंगे बहुत, और अगर मुज़ा रब्बानी ने पाकिस्तान की 1-2 विकेट्स अर्ली ले ली तो ये जो बच्चे नीचे खेल रहे हैं ना नए, इन्होंने तगड़े हो जाना, फिर इन्होंने उड़ उड़ के गेंद पकड़ना और अच्छी बॉलिंग भी हमें देखने को मिलेगी। ये डिपेंड करता है कि ये मुज़ा रब्बानी कैसे बॉल करता है, और इसी के ऊपर पूरा मार्केट लोड बैठने वाला है, इसलिए इतनी डिटेल में जा रहा हूँ कि ये याद रखिएगा कि नीचे जो बॉलिंग है जिम्बाब्वे की वो बहुत कमज़ोर है। फिर स्पिनर में आ जाएं तो शेन विलियम्स भी कर लेता है बॉल, 1-2 और मिनट में गया, ये फराज अकरम हो गया, फिर सिकंदर रज़ा एज ए बॉलर। तो मुझे नहीं लगता कि सिकंदर रज़ा एक बहुत ट्रबल देने वाले हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स को। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तानी जो लड़के हैं ये बेशक T20 का मैं नहीं कहता ऑलराउंडर, लेकिन ये लड़के क्रिकेट खेलना जानते हैं फ्रॉम ग्रास रूट लेवल। ये वो लड़के नहीं है जो पर्चियों से ऊपर आए हुए हैं, ये लड़के, इन्होंने बड़ी मेहनत की हुई है एक अपना पर्ची के बगैर ऊपर आने के लिए। तो दे नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। अब आ जाते हैं भाव की तरफ। भाव हम खोलते हैं जिम्बाब्वे वर्सेस पाकिस्तान। यहाँ पर 26-27 भाव है जो कि क्लियर कट बता रहा है कि भाव पूरा पाकिस्तान की फेवर में है। अब मुझे यहाँ पर उल्टा नज़र आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान में मैंने कहा था कि पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी अगर जीतनी है तो ऑस्ट्रेलिया को करवा रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया को हराना ही हराना है इसने, ठीक है। और T20 सीरीज में फिर जुआ होना है और फिर पाकिस्तान वो हारा आपके सामने सीरीज। यहाँ पर मुझे लगता है पाकिस्तान ओडीआई में फिर डोमिनेट कर सकता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को डोमिनेट किया हुआ है, ठीक है। और T20 के अंदर जिम्बाब्वे इनको डोमिनेट कर सकता है, छोटी टीम है और फंटर भी जो है वो चाहेंगे, क्योंकि फंटर है उतावला, इसीलिए ओडीआई पहले रखा है बाद में नहीं रखा। फंटर इसको वनडे को T20 क्रिकेट की तरह लेके चलेगा जहां पर वो नुकसान खाएगा। भाव बता रहा है 26 पैसे। आपके लिहाज से क्या भाव होना, 40 पैसे तो होता ना पाकिस्तान जिम्बाब्वे के खिलाफ। चलो भाई 40 पैसे भी ना होता, कम से कम 35 पैसे हो जाता, 30 पैसे हो जाता। यहाँ पे तो 26-27 भाव दिखा रहा है, मतलब कि टोटली भाव नीचे। यहाँ पे लंबी की बात करें तो जिम्बाब्वे वर्सेस पाकिस्तान एडवांस क्या चल रहा है, 222-226। जी हाँ, ये जिम्बाब्वे की पारी है, ये पाकिस्तान की पारी है 275
और 279, तो फ़र्क कम से कम 50 रनों का है, जो कि क्लियर कट हमें भाव में दिख रहा है। पाकिस्तान ही मुझे पसंद है, लेकिन हम अब आएंगे जैकपॉट की तरफ कि भैया बुलवाओ में मैच है, एकदम सीरीज रखी गई है, तो जैकपॉट हमने कैसे पकड़ना है। ऑब्वियसली पाकिस्तान अगर अच्छा खेलता है तो 26 पैसे से सीधा अंडर 15 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे, 7-8 पैसे आपको मिलेगा ही मिलेगा। वहाँ पर हम सौदा कर सकते हैं। सौदा खाया, ऊपर में काटा, नीचे में फिर दोबारा अपनी एक स्टेक वर्थ बनाई। एक तरफ छोटा प्रॉफिट रख लिया पाकिस्तान पे और जिम्बाब्वे पे बहुत बड़ा प्लस रख लिया आपने। इस तरह की अगर आप लेकर चलेंगे ट्रेडिंग, तो आपको बड़ा ही फ़ायदा मिलने वाला है। उसकी वजह यह है कि अगर जैकपॉट हुआ तो ऑटोमेटिकली आपके पास आना ही आना है, और अगर नहीं भी होता तो पाकिस्तान पे आप थोड़ा प्लस रहते हैं। तो ऊपर के भाव में पाकिस्तान लगाना मैं पसंद करूंगा, नीचे के भाव के अंदर मैं पाकिस्तान पे थोड़ी जीत रखकर जिम्बाब्वे पे ज़्यादा जीत रखूंगा। और हाँ, कहीं ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जिम्बाब्वे इज़ फेवरेट नाउ, तो पाकिस्तान की तरफ चांस लेना बनता है, क्योंकि मुझे इस टीम से बड़ी उम्मीद है। पाकिस्तान की ये जो टीम है ना, फिर कह रहा हूँ, ये पर्ची वाले लड़के नहीं हैं, लेकिन जुआ होना है। मार्केट लोड ने अपना काम दिखाना है, माफिया ने अपनी स्क्रिप्ट देनी है। तो ये याद रखिएगा, मुझे यहाँ पर मार्केट लोड भी ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। लोगों ने ऑब्वियसली 26 पैसे में पाकिस्तान नहीं लगाना, लोगों ने खाना है। तो इस चीज़ के डर की वजह से मुझे मार्केट लोड ज़्यादा अब जिम्बाब्वे पे लग रहा है, ना कि पाकिस्तान के ऊपर। बार बार भाव अगर आपको पाकिस्तान का ऊपर मिलता रहे तो वो मैच पाकिस्तान ज़रूर हारेगा। उससे ज़्यादा मुझे भी इन वनडेज़ के अंदर इतना कुछ नज़र नहीं आ रहा, और अगर आ रहा है तो वो मुझे एक बहुत ही सनसनीखेज मैच, जहाँ पे पाकिस्तान एक बहुत बड़ा टोटल कर दे और जिम्बाब्वे मर मर के उसको किसी ना किसी तरह आखिरी 2-3 ओवर में चेज़ कर ले, ये मुझे एक सूरत नज़र आ रही है। और जैसे जैसे पिचें पुरानी होती जाएंगी, 2 वनडे के बाद पिच हो जाएगी थोड़ी पुरानी, 200 ओवर हो जाएंगे उस पर, फिर छोटे स्कोर की तरफ मैं मूव ऑन करना चाहूँगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे साथ काम करना हो तो आ जाइएगा, व्हाट्सएप के ऊपर बात करेंगे। और ऑनलाइन आईडी चाहिए तो मैनेजर को मिल लीजिएगा, उसका भी नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट में दिया गया है। खुदा हाफिज़।